दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि आपस में किसी का भी है तो प्रेम संबंध और दोनों ही एक दूसरे को जी जान से चाहते हैं, यानी अत्यधिक स्नेह है। परंतु किसी कारणवश वह विच्छेद होने के कगार पर आ जाता है। ऐसे में क्या करें कि वे अपने प्यार को फिर से पा सकें। दोस्तों, यदि सच्चा प्यार है तब मैं यही अब रामचरितमानस की चौपाई के द्वारा आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से अपने सच्चे प्यार को पा सकते हैं। चाहे लड़का और लड़की दोनों का प्रेम संबंध हो, परंतु है सच्चा। इसके अलावा दोस्तों, यदि कोई पति पत्नी है, पत्नी अपने मायके चली जाती है और आती नहीं है, तो पति भी उसके लिए अपनी इस चौपाई का प्रयोग करेगा तो पत्नी शीघ्र घर पे आएगी। और इसके विपरीत यदि पत्नी पति के उस व्यवहार से परेशान है कि पति उनकी तरफ ध्यान नहीं देते और वे बाहर किसी दूसरे से संबंध बना लेते हैं, तब पत्नी परेशान है। पत्नी भी अपने पति के लिए इस रामचरितमानस की चौपाई का प्रयोग कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों, इस चौपाई का बहुत महत्व है। यदि मां से बिछुड़ गया है बेटा, या बेटा घर छोड़कर चला गया है, या बेटा अपनी शादी होने के बाद अलग रहता है और मां से उसका कोई संबंध नहीं रखता है, ऐसे में मां अपने पुत्र के लिए इस चौपाई की अर्जी लगा सकती है और उसे शीघ्र ही इसकी सफलता भी मिलेगी। दोस्तों, इसी प्रकार से यदि बहन भाई का प्यार होता है और किसी कारणवश आपस में उनमें कुछ बातों से तनाव बन जाता है, भाई बहन के लिए भी कर सकता है और बहन भाई के लिए भी कर सकती है। अब मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि किसी का भी किसी के प्रति यदि सच्चा स्नेह है तब यह चौपाई उसमें काम करेगी। आपका खोया हुआ प्यार भी मिलेगा और जिसके प्रति आपका सच्चा स्नेह है तो वह स्नेह उस आपको प्राप्त भी होगा और आपको रास्ता भी मिलेगा। अब यह रामचरितमानस की चौपाई यदि आप 21 दिन तक कर लेंगे, रोजाना करना है दोस्तों, और इसके लिए किसी भी प्रकार के आपको कोई जलाएं तो आपकी मर्जी, धूप दीप वगैरह, पर आप कुछ भी ना जलाएं तब भी आप अपने जो घर में पूजा स्थान बनाया हुआ है उसके सामने ही बैठ जाए और अपना एक समय बना लें। बस दोस्तों, मंगलवार से यह प्रयोग शुरू करना है और रोजाना आपने यह जो मैं बताऊंगा ये 21 चौपाई पढ़नी है और लगातार 21 दिन तक करना है। बस बड़ा आसान है। आप वैसे भी तो कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते हैं, फिर इस चौपाई के गुनगुनाने में आपका जाता भी क्या है, पर आप सच्चे दिल से करेंगे,
विश्वास से करेंगे, श्रद्धा के साथ में करेंगे, इसका अवश्य ही फल भी प्राप्त होगा दोस्तों। पर 21 दिन करके तो देखें। आपने चौपाई पढ़ने से पहले बस भगवान श्री राम का ध्यान करना है और हनुमान जी का ध्यान करना है। बस दोनों का ध्यान कर लेना और करने के बाद में अपनी यह चौपाई पढ़ना। अब जब ध्यान करते हैं, तब ध्यान करते हुए आप उनसे चाहे मन में ही बोल दें कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। आप अपनी इच्छा को अवश्य बोल दें, चाहे मन में ही बोलें, चाहे आप मुख के द्वारा बोल दें। और आप ये बोलने के बाद यह 21 चौपाई पढ़ ले, यानी चौपाई तो एक ही है, इसे 21 बार पढ़ना है। बस दोस्तों आराम आराम से पढ़ना है और इसके लिए कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आपका मन लगे इस प्रकार से इस चौपाई को पढ़ लेना दोस्तों, और चौपाई को सुन लें पहले। जेहि के जेहि परे सत सने हो, सो तेहि मिलै न कछु संदेहो। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जितना मैंने बोला है दोस्तों, यह अब एक चौपाई है, यानी कि इतना जो मैंने बोला इसे एक चौपाई गिने। बस इसी प्रकार से यह आपने 21 चौपाई पढ़नी है दोस्तों। इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यदि आप इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ में कर देते हैं तो समझ लेना आपके जो मन में है और सच्चा स्नेह है, सच्चा प्यार है, तो समझ लेना दोस्तों काम बनेगा ही बनेगा। करके अवश्य देख लेना। अच्छा लगता है तो किसी को बता देना, और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक कर देना दोस्तों। फिर मिलते हैं नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।